मारूफ इल्मी मजहबी शख्सियत आशिक रसूल मंजूर नज़र हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बाबाजी गुलाम अब्बास चीमा जो मदीना शरीफ में वफात पा गए थे और इनकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई थी। पहली सालाना बरसी का एहतमाम इनकी रिहाइश का डेरा गंज बख्श में किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात के अलावा मुरीदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। नातख्वां हजरात ने गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए। को सुकून मिला, लज़्ज़तें हयात मिली। दाता अली हजवेरी तेरा पढ़ने वाला क्या जो सालाना बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए लेबनान यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शफीक शाज़ली मुश्ताक हुसैन शाह ऑफ गुजरात बाबाजी गुलाम अब्बास चीमा की शख्सियत के हवाले से रोशनी डाली। बाबा जी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। दरूद और सलाम का नजराना पेश किया गया। आने वाले शख्स का चेहरा देख के वो पहचान जाते थे कि इसकी तलब क्या है, और फिर उस हिसाब से वो नवाजते थे। मैं इस सिलसिले में मैं भी और मेरे मोहसिन किबला शाह जी सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब, अल्लाह पाक इनका साया सेहत व आफियत के साथ हमारे सरों पर कायम दायम रखे। हम इकट्ठे मिल के अपने मोहतरम जनाब मोहम्मद इरफान चीमा एडवोकेट, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वसातत से हमें बाबा जी के साथ मुलाकात का मौका मिला। माशाअल्लाह। और मन लम यशकुर अन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह कभी नहीं कर सकता। बाबा जी का जो कुछ हमने देखा सुना वो तो एक लंबी दास्तान है, और उसके लिए कई दिन चाहिए और कई रातें चाहिए। तो मैंने कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पढ़ी, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से पूछ लो अगर तुम्हें पता नहीं है। तो बाबा जी मेरी नज़र में कुरान मजीद का ये जो एजाज़ है अहल ज़िक्र, इसके मुकम्मल मिस्दाक थे। और ज़िक्र बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने माना में लेते हैं। बाबा जी का जो मैं अहल ज़िक्र कह रहा हूँ, उनका अपना ख्याल भी ये था और मैं भी इसको ही समझता हूँ कि बाबा जी अज़्ज़िक्र कुरान मजीद को समझते थे, और अहल ज़िक्र से मुराद ये कि अल्लाह ताला ने उनको ख़ास समझ कुरान पाक की अता की थी। वो ख़ास समझ में बड़े सारे वाक़यात हैं, उनमें से मैं एक जिक्र करता हूँ। एक मौके पर मैंने बाबा जी की खिदमत में अर्ज़ की, किबला शाह जी भी मौजूद थे। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग वो पीरों फ़कीरों दरवेशों के पास जाके दुआ करवाते हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई बेटा दे, बेटी दे, औलाद की दुआ करवाते हैं। तो हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ताना देते हैं कि ये पीर फ़कीर जड़े ने ये मुंडे देंदे ने, क्योंकि वो ज़्यादा मजलिस पंजाबी वाली होती थी, इतने मुंडे देंदे नहीं, ना कोल चले जाते नहीं, तो अल्लाह का काम है। तो बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं? मैंने कहा जी जो एतराज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ने जिक्र किया है कि लड़के भी वही देता है, लड़कियां भी वही देता है, लड़के लड़कियां मिला के भी वही देता है, और ना दे तो ये भी उसकी मर्ज़ी है। बाकी ये लोग जो हैं ये ऐसे ही पागल हैं कि किसी फ़कीर दरवेश पीर के पास जाके
तो उससे कहते फिरते हैं ये अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे लड़के दे, जिसको चाहे लड़कियां दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बाबा जी मुझे कहने लगे कि कुरान मजीद में वो लड़के देने वाला, लड़कियां देने वाला जिक्र कहाँ आता है, ये मुझसे पूछा। तो मैंने अर्ज की कि 25वें पारे में सूरत शूरा है, उसमें है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यहबु लिमन यशाउ इनासन यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आयत मैंने सुनाई तो अब्बा जी कहने लगे कि इसका तर्जुमा सुनाओ। मैंने अर्ज किया कि इसका तर्जुमा तो यह है कि अल्लाह के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाही। यहाँ बोले मन यशाउ इनासन, जिसको चाहे बेटियां दे, यहाँ बोले मन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहे बेटे दे, और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, जिसको चाहे बेटे बेटियां मिला के दे, व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको चाहे भांज रखे कुछ भी न दे। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो अलीम भी है कदीर भी है। सुभान अल्लाह। अलीम भी है कदीर भी है। तो जब मैंने ये तर्जुमा बाबा जी की खिदमत में अर्ज किया, फरमान लगे कि आम लोग जो हैं वो अल्लाह के कानून से वाकिफ़ हैं, अल्लाह की कुदरत से वाकिफ़ हैं। ये बड़ी ख़ास बात है। आम लोग अल्लाह के कानून से वाकिफ़ हैं, कुदरत से वाकिफ़ नहीं। जो फ़कीर होता है, दरवेश होता है, अल्लाह का बंदा होता है, वो कानून से भी वाकिफ़ होता है, कुदरत से भी वाकिफ़ होता है। तो उससे फौरन बाद जो जुमेरात आई तो मेरी बाबा जी से ख्वाब में मुलाकात हुई और मैं देख रहा हूँ कि बाबा जी ज़्यादा दूर हैं। तो वहाँ आपने सफ़ेद सूट पहना हुआ है, तो वो बड़े जो है ना खुश, जो है ना खुशगवार माहौल में है। तो मेरी बाबा से सलाम हुई तो मैंने कहा बाबा जी आपको तो मदीना छोड़ आए हैं। मुझे फरमाते हैं शाह जी जितनी मोर मदीने में लगे जितने मर्जी जा सकता। ये बाबा जी के साथ मेरी बात जो हुई, मुझे फरमाते हैं कि जितनी मोर मदीने लगती है वो जितने मर्जी जा सकता है। ख़त्म शरीफ पढ़ा गया। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो वसी लंगर से की गई। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर